सर। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या है सबसे पहले तो। अच्छा, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन की शीट दूंगा लास्ट ईयर की, उसको मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, वो तुम्हें पहले अटेम्प्ट करके आनी है ना। पहले एक बार अटेम्प्ट कर लेना, एक दिन का पूरा टाइम मिल जाएगा, और फिर उसको अगले में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कुछ ऐसा सा मोशन यस। होता है ना, बस ऊपर से देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा होता है, स्कूल में बड़ा जब मुझे पढ़ाया गया था, मुझे समझ ही नहीं आया था क्या पढ़ा रहे हैं ना, तो अगर कोई बता देता बस इतना हल्का सा मोशन है, ये चीज कुछ फेंका गया है थीटा एंगल से, तो ऐसे जाएगा, बस इतना ही मोशन है। अब उसके कंपोनेंट हमें ऑब्जर्व करना है, सिंपल सा है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे जा रहा है ना, अभी हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन इसको ठीक है। कुछ अजम्पशंस लेकिन इसमें लेके चलना पड़ेगा, अजम्पशंस है ना। पहले लेके चलना पड़ेगा क्या, पहली चीज तो जी तुम्हारा कांस्टेंट होना चाहिए, क्या जी कांस्टेंट होना चाहिए, ये नहीं कि हाइट के साथ चेंज हो जाए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन लो हाइट के लिए होता है ना, लो हाइट। लो हाइट के लिए क्यों होता है भैया, ऐसा नहीं है कि तुमने प्रोजेक्टाइल एकदम स्पेस शटल जो है लॉन्च किया और अर्थ का चक्कर काट रहा है, वहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशन है वो फेल कर जाएंगे, क्योंकि जी चेंज हो जाएगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या होता है assumption में, नो एयर रेजिस्टेंस, क्या है भाई, नो एयर रेजिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं, मतलब ये नहीं कि तुम, वैसे एक्चुअल में तो होता है ना, ये तो हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, ये आइडियल केस पढ़ रहे हैं, आइडियल। एक्चुअल में क्या होता है भाई, अगर ब्लॉक ऊपर जाएगा है ना, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस मिलेगा जाते टाइम, और नीचे आएगा तो आते टाइम मिलेगा ना, समझे, ठीक है। और इनकी वजह से किसका, इसका पाथ कैसा रहता है, पैराबोलिक रहता है, क्या रहता है भैया, पैराबोलिक, ठीक है। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं कि कैसा दिखता है ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने बना दिया, बहुत बढ़िया सा नहीं बना, स्टिल देखो भाई, पहली चीज तो बिल्कुल ही सिमेट्रिक होता है, इसके अबाउट कहाँ, बीच के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिक होता है, अगर हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्लियर है कि नहीं, समझे। यस सर। वी नॉट से अगर तुमने इसको लॉन्च किया भैया, और थीटा इज द एंगल, थीटा क्या है, एंगल है, थीटा क्या भैया, एंगल, कितने एंगल से हॉरिजॉन्टल से लॉन्च किया, वर्टिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको कहीं कहीं पे पाई स्क्वायर भी लिख देते हैं, ठीक है। या इसको फिट में लिखना है तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है जी की। मतलब इन जनरल हम जी को लगभग लगभग 10 के आसपास ले लेते हैं, ठीक है, इतना ले लेते हैं, चल जाता है काम। लेकिन क्वेश्चन में पता चल जाएगा, अगर कोई वैल्यूज 4.9 है ना, या 19.6 ऐसे कुछ वैल्यूज दी होती तो समझ जाना कि जी की वैल्यू हमें ये ले, समझ गए, समझे कि नहीं। मतलब क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका होता है, लोग मिस्टेक कर देते हैं ना, अगर 4.9 19.6 ऐसे को दिया तो दैट मीन वहां पे जी का वैल्यू 9.8 लिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में डेटा दिया रहता है, 99% केसेस में दिया रहता है कि जी की वैल्यू क्या लेनी है। चलो भाई, अगर हमने इसे वी नॉट से लॉन्च किया तो बताओ, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, वी नॉट कॉस थीटा, आया ना, बोलो। यस सर। एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, वो कितना होगा, वी नॉट साइन थीटा। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, बोलो भाई, बोलो, नहीं। नो हाईएस्ट सर। पॉइंट पे ये बताओ। अच्छा, तो इसमें हमें ये दिख रहा है, एक हो गया एक्स वाला और एक हो गया वाई का मोशन, दो मोशन है ना। वाई के मोशन में साफ साफ दिख रहा है एक्सेलरेशन कितना है, वो यार साफ साफ दिख रहा है, कितना हो रहा है, जी है, कहाँ पे है, डाउनवर्ड है। वेलोसिटी कितनी होगी वाई में, बताओ वी वाई कितनी है, इनिशियली तो वी नॉट साइन थीटा है, लेकिन किसी भी जनरल टाइम में ये लिख सकते हैं ना, आया ना, बोलो भाई, कौन सा है, ये टी जीरो है जब तुमने लॉन्च किया था, तो टी जीरो पे उसकी वेलोसिटी वर्टिकल कितनी है, वी नॉट साइन थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे ये बताओ, हाईएस्ट पॉइंट पे अब ऑब्जेक्ट ऊपर तो जा नहीं रहा है, इसका मतलब है हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, जीरो। लेकिन हॉरिजॉन्टल कितना रहेगा, हॉरिजॉन्टल तो चेंज ही नहीं होना है, क्यों भाई, अगर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम ही रहेगी ना, कितनी, वी नॉट कॉस थीटा ही रहेगी ना, है ना, हाँ बोलो, सर। यस सर। वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, दैट विल बी सेम कांस्टेंट रहेगी, है ना। हाँ,
एक चीज याद रखना, जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचे, है ना, तो दिस विल गिव यू क्या, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ स्पीड v आई, तो इसी के सामने अगर हम देखें इस पॉइंट पे, तो वहां पे भी स्पीड, यहाँ पे भी स्पीड कितनी आएगी, वो v ही आएगी। अगर यहाँ पे अगर मैं अल्फा ले लूं, अल्फा, ऊपर का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v साइन अल्फा। यहाँ पे क्या होगा, सेम बिल्कुल अल्फा ये रहे बनाएगा बिल्कुल सिमेट्रिक, तो नीचे कितना हो जाएगा, v साइन अल्फा इसलिए ले लिया क्योंकि एंगल कम होता चला जाएगा ना, हाईएस्ट पॉइंट पे एंगल जीरो हो जाएगा, दिख रहा है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। अब लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये वी नॉट कॉस थीटा कैसे लिखा है, उसको लिख दो भाई, उसको लिख क्या लिख सकते हो, वी कॉस अल्फा भी लिख सकते हो, गलत थोड़ी ना भाई। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, स्पीड कम होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड सबसे कम होगी जो कि वी नॉट कॉस थीटा के बराबर है। फिर नीचे आते आते वो वापस जब टकराएगा ग्राउंड से, तो कितने से टकराएगा, वो वी नॉट से ही टकराएगा, थीटा से लॉन्च किया था तो थीटा से ही वापस आएगा, बिल्कुल सिमेट्रिक, बीचों बीच में एक मिरर लगा दो, बिल्कुल सिमेट्रिक बन जाएगा, है ना, कोई भी फर्क नहीं रहे। क्लियर है? बोलो भाई। अब ये बताओ, इसको जीरो से लेके ये क्या है भाई, दिस इज टी हाफ, दिस इज टी हाफ, ये टाइम क्या है, दिस इज टी, है ना, जीरो, टी हाफ, टी, है ना। तो ये बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे जहां पे वेलोसिटी जीरो है, तो टी हाफ कितना होगा, बताओ कितनी देर में हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, यार उतनी देर में जितने में वी वाई कितना हो जाए, जीरो हो जाए। जीरो कब होगा, वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, टाइम कितना आया, टी इज इक्वल टू टी हाफ, है ना, कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा बाई जी। हाँ या ना, बोलो भाई, बोलो। यस सर। और जितना टाइम जाने में कितना टाइम लगेगा, जाने में भी टी हाफ लगेगा, और आने में भी कितना टाइम लगेगा, टी हाफ ही लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लग गया, बताओ, टू टोटल वी टाइम इसमें नॉट कितना साइन लग गया, थीटा बाई जी। भाई सिंपल सा है, टू टाइम्स टी हाफ का दैट इज इक्वल टू टू वी नॉट साइन थीटा बाय, भैया यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, कितना, टू वी नॉट साइन थीटा बाय, को याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद हो जाता है। ठीक है, तो टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने निकाल लिया, टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी। अब ये बताओ हाईएस्ट पॉइंट निकालना है, हाईएस्ट पॉइंट की हाइट निकालनी है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, एच मैक्स। अगर हमें एच मैक्स निकालनी है, तो एच मैक्स निकालने का तरीका बहुत आसान है, कौन सा फॉर्मूला डाल दो, वही वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस वाला फॉर्मूला डाल वाले में। तो हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, जीरो हो रही है, इनिशियल कितनी थी, वी नॉट साइन थीटा माइनस टू जी एच, यहाँ पे एच मैक्स कितना आ गया, ये एच मैक्स की बात हो रही है, यहाँ पे एच मैक्स हो गया कितना, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय। क्लियर है भाई, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे ये देखना है भाई कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, इसमें किसका रोल है, सिर्फ वाई का रोल है, एक्स का कोई भी रोल इसमें नहीं है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे अगर लिखोगे क्या, वी एक्स, तो वी एक्स तो हमेशा कितना है, वी नॉट कॉस थीटा ही है ना। तो अगर एक्स कंपोनेंट तुम्हें निकालना है, तो एक्स कंपोनेंट किसी भी टाइम पे क्या होगा, भैया वी नॉट कॉस थीटा को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा भैया कितना एक्स चला है ना, कितना भी एक्स चला है पता चल जाएगा तुम्हें। अब इसी टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट रेंज, है ना, रेंज क्या है, जितनी देर वो हवा में रहा उतनी देर में कितना चला वी एक्स, तो दैट इज दिस इज कॉल्ड रेंज। कितना हो गया, टू वी नॉट साइन थीटा बाय जी, और मल्टीप्लीकेशन में वी नॉट कॉस, टू साइन थीटा कॉस थीटा को फॉर्मूला लगा देना, तो यू विल गेट वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, हाँ या ना, जल्दी बताओ। मैक्सिमम यस यस। कितने पे सर। आएगी, रेंज मैक्सिमम कितने पे आती है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे यू विल गेट रेंज मैक्सिमम, हाँ या ना। ठीक है, सर एक अब बार रेंज कैसे निकाला, कैसे बताना। रेंज में सिंपल है यार, जितनी देर वो हवा में रहा
है ना, जितनी देर वो हवा में रहा, रेंज ये है, दिस इज रेंज। दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। रेंज सिंपल है, जितनी देर वो हवा में रहा उतनी देर में उसका एक्स कंपोनेंट उसे कितना आगे लेके चला गया, दिस इज कॉल्ड रेंज, है ना। रेंज यहाँ से आ गया, हम लोगों ने टी को वी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल गेट टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी इंटू वी नॉट कॉस थीटा, है ना। रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं रट्टा मारने की जरूरत है? अगर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन डाल दिया और तुमने ये रेंज का फॉर्मूला रट लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा, समझे? क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज होती है, अगर मैंने एक प्रोजेक्टाइल ऐसे बनाया है मैक्सिमम रेंज वाला, कौन सा, 45 डिग्री वाला, तो अगर इससे थीटा माइनस एंगल पे, अगर सेम स्पीड से फेंकेगा सब, है ना, स्पीड चेंज मत कर देना, वी नॉट, तो अगर इससे कुछ थीटा एंगल कम किया है, अगर इससे कुछ थीटा एंगल कम किया है, तो यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल गिर रहा है ना, दिस इज द मैक्सिमम रेंज वाला, मैक्सिमम वाला है ये 1, और इससे अगर 45 डिग्री से अगर तुम थीटा एंगल बढ़ा के करोगे, थीटा एंगल बढ़ा के गिराओगे, है ना, जैसे ये क्या है 1, 1 का एंगल कितना है भाई, थीटा 1 कितना है, थीटा 1 इज 45 डिग्री से कुछ माइनस थीटा, और थीटा 2 कितना है 45 डिग्री से कुछ प्लस थीटा। दोनों केसेस में यू विल गेट द सेम रेंज, यू विल गेट द सेम रेंज। क्यों बताओ भाई, क्यों? तो बता सकता है कि भाई रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, साइन 2 थीटा बाई जी। भैया अगर हम इसमें ये कर दें वी नॉट स्क्वायर, एक का एंगल कितना है, एक का एंगल है 45 डिग्री, 45। है ना, एक का है साइन साइन 2 डाल दो 45 प्लस थीटा, है ना, 45 डिग्री प्लस थीटा, और एक का माइनस थीटा, है ना, माइनस थीटा बाई जी। भैया ये भी कितना आएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, तब भी कितना हो जाएगा वी नॉट, भाई दिख रहा है ना, 2 अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा बन रहा है ना। तो ये कितना हुआ, ये हो गया वी नॉट स्क्वायर कॉस 2 थीटा बाई जी। और अगर हम ये लिखते वी नॉट स्क्वायर साइन 245 डिग्री प्लस थीटा, तब भी वही आता, क्यों, तब ये ऐसा बनता वी नॉट स्क्वायर 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस 2 थीटा। भाई पाई बाय 2 माइनस थीटा करो या पाई बाय 2 प्लस थीटा करो, आएगा तो सेम ही ना, आया ना। मालूम है आइडेंटिटी की नहीं मालूम है, बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये मालूम है कि नहीं मालूम है, बोलो भाई, नहीं बोलोगे? सुजल, सब कौन सी वाली, मतलब कहाँ? पाई बाय 2 दिया? प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा वाली नहीं सर। नहीं मालूम है, तो लिख लो नो भाई सर। कहीं पे, नहीं मालूम है, नो नहीं सर। सर। इसमें तो पढ़े होगे, sin 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये नहीं पढ़े हो? यस सर। यस सर पढ़ा है। ये सर ये पढ़ा। वही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, कोई यहाँ पे जादू थोड़ा कर रहे हैं, समझे? सर ये आइडेंटिटी सर। लगाने से अच्छा साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख के कर सकते हैं ना। तुम कुछ, तब भी तो, अरे आइडेंटिटी नहीं लगाओगे, 2 sin थीटा cos थीटा लिख दोगे, तो 45 माइनस थीटा करोगे, है ना, और फिर उसको ओपन करोगे क्या पूरा, हम्म?
नहीं सर, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख के साइन 42 इंटू साइन 45 इंटू कॉस 45। अरे नहीं नहीं, मैं ये यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि भैया ऐसा क्यों होता है कि 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा की रेंज सेम होती है, ऐसा क्यों होता है वो बता रहा है। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आया, यहाँ पे ये समझ में आया कि अगर तुम 45 डिग्री से कुछ प्लस थीटा करो या माइनस थीटा करो गिरेगा वहीं पे, है ना। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन का सब, ये सब बन जाएगा, है ना इतना। ठीक है, अगला आएगा ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। क्या आएगा, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, ट्रेजेक्टरी। ठीक है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कुछ नहीं होती है ना। जैसे हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल्स टू, y को y इक्वेशन क्या लिखेंगे भाई, किसी प्रोजेक्टाइल के लिए किसी भी टाइम पे वो कितना y गया उसको कैसे लिखेंगे बताओ। किसी भी टाइम पे वो y पे है, x, उसको कैसे लिखेंगे बताओ। तो ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी भाई, ut उसका प्लस, कंपोनेंट निकाल के। आप इट स्क्वायर लिख दो, है ना। किसी भी टाइम पे वर्टिकल इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल v नॉट, ये थी ना, यस ये v सर। नॉट cos थीटा है, v नॉट। ठीक है, तो भाई डाउनवर्ड क्या था, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g, या माइनस जी लिख सकते हो उसको। उसको क्या लिखोगे, v नॉट साइन थीटा t माइनस हाफ जी, इसको ये लिखोगे ना, बोलो। यस सर। ठीक है, यही तो लिखेंगे। अगर x लिखना है तो x को कैसे लिखोगे, v नॉट cos थीटा इंटू टी विल बी x, आया ना। अब तुम क्या करो, t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू कितनी डाल दो, x अपॉन का v नॉट cos थीटा, तो ये वैल्यू इसमें फिट कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू v नॉट साइन थीटा, t कितना, t की वैल्यू x बाय v नॉट cos थीटा, x अपॉन का v नॉट cos थीटा माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन का वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कैसी बनी हमारी, ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन ऐसी बनती है, y इज इक्वल्स टू, है ना, वी नॉट कट गया, है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन का वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिस इज ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। अब तुम सोच रहे हो कि ट्रेजेक्टरी इक्वेशन किस लिए जरूरत पड़ती है, तो वो वहां पे जरूरत पड़ती है जहां पे टाइम का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाई और एक्स की बात करते हैं तो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। भाई इस टाइप के क्वेश्चनों में इसकी जरूरत पड़ती है, जैसे कोई गोल पोस्ट है ना, भाई एक फुटबॉलर यहाँ पे खड़ा है, दिस इज गोल पोस्ट, है ना, ये, और ये गोल है। अब तुमको ये चेक करना है कि ये बॉल इसमें जाएगी कि नहीं जाएगी, है ना। मान लेते हैं उसने से कुछ वी नॉट वेलोसिटी से उसको किक किया, है ना, ऐसे थीटा एंगल पे, तो तुम्हें यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा ये वाई कितना है, ये वाई। अगर गोल की हाइट h है, तो अगर y की वैल्यू h से क्या हुई, कम हुई, तो बड़ी होनी चाहिए, थोड़ी ना पता चला पहले गिर गई, गोल से पहले गिर गई बॉल, है ना। तो अगर y की वैल्यू 0 से बड़ी हुई और इससे छोटी हुई तभी तो गोल के अंदर से जाएगा ना, वरना गोल मिस नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। यस सर। पर्टिकुलर x पे y की क्या वैल्यू है, वो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन से आराम से मिल जाती है, काफी टाइम बच जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ। यस सर। चलो भाई नेक्स्ट, इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्यों आता है वो बता देंगे भी, है ना, वेक्टर फॉर्म क्यों।
आ रहे हैं उसका रीजन भी बता देंगे, क्योंकि एग्जाम में इसको क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जैसे प्रोजेक्टाइल अगर मैंने बनाया इसको इस तरीके से, तो भाई हर टाइम पे इसकी वेलोसिटी चेंज ही हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, प्लस वर्टिकल वाली चेंज भी हो रही है ना। वी नॉट कैसे हुआ? अगर इस पॉइंट पे हम बात करें किसी पर्टिकुलर इस इंस्टेंट पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हुई, मान ली भैया कुछ वेलोसिटी वेक्टर ऐसा कुछ है इसका, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अगर इन पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, दिस विल बी योर पोजीशन वेक्टर, हाँ या ना? बोलो भाई, ये 0 पॉइंट है जहां से लॉन्च किया, और किसी भी पॉइंट पे पी पॉइंट है जहां पे प्रोजेक्टाइल है उस टाइम पे, तो उन दोनों को कनेक्ट करोगे तो दिस विल गिव यू पोजीशन वेक्टर। देगा कि नहीं देगा? देगा ना? बोलो। तो यहाँ पे बताओ, अगर हम ओ से उसे लॉन्च करते हैं और किसी भी टाइम पे वो पी पे है, तो भैया इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? यही आएगा ना, है कि नहीं? बोलो। तो यार इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में ऐसे करेंगे, ये देखो किसी भी टाइम पे अगर हम एक्स और वाई बनाएं, किसी भी टाइम पे और एक्स और वाई बनाएं, तो हमें साफ साफ पता है कि वी एक्स वेलोसिटी कितना है नॉट, है कि नहीं है? जल्दी बताओ, बोलो भाई, है ना? यस सर, और वी वाई कितना है किसी भी टाइम पे? दिस इज इक्वल टू टी वी नॉट माइनस साइन आर थीटा। टी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, थोड़ा सा मैंने इसका वो लिख दिया पोजीशन वाला, वी नॉट साइन थीटा माइनस, है ना? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यू हैव टू प्लेस वेक्टर, है ना, इस तरीके से। क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई, इनके वेक्टर्स भी लिखेंगे। ठीक है, कैसे? y किसी भी टाइम पे क्या होगा? y वेक्टर, व्हाट विल बी y वेक्टर? भी है वी वाई, है ना, डॉट डी टी, है ना, मतलब सेकेंड इक्वेशन, है ना, वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द क्या, y वेक्टर j लिख देना। ठीक है, इसी तरीके से x क्या है? x का सिंपल है, कुछ नहीं करना है, t से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट वी नॉट कॉस थीटा टी आई, दिस इज द x वेक्टर। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, किसी भी टाइम सर पे यहाँ पे वेलोसिटी, हाफ जी टी स्क्वायर कैसे आया? डॉट डी टी इंटीग्रेट करोगे ना, वी नॉट साइन थीटा का टी हो जाएगा, और हाफ जी टी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन बन गई ना भाई, यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर वाली, ओ, है ना? मतलब किसी भी टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर क्या बनेगा? इट विल बी वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर, यही बनेगा ना, आया ना? बोलो। तो दिस विल बी वी नॉट कॉस थीटा आई, ठीक है, प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस डी टी जे। सही है कि नहीं? जल्दी बताओ। अब जल्दी से भाई तुम मुझे पोजीशन वेक्टर बताओ क्या आएगा? पोजीशन वेक्टर विल बी एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, है ना? वो कितना आएगा? दिस विल बी वी नॉट कॉस थीटा टी आई, है ना, प्लस 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 वाई वाला कितना है? वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये तुम पूछोगे भाई ये चीज हम लोग क्यों कर रहे हैं, तो ये चीज इसलिए कर रहे हैं, समझ में आया? ये चीज क्यों कर रहे हैं भाई? ये चीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर क्वेश्चन में ऐसा जाता है कि फाइंड द टाइम, क्वेश्चन में ऐसा जाता है, देखो क्वेश्चन क्या आता है, ये हम लोगों ने क्यों ऐसा सीखा है वेक्टर वाला, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि फाइंड द टाइम व्हेन पोजीशन वेक्टर मेक्स 90 डिग्री, सपोज ये पॉइंट है ना, विद वेलोसिटी वेक्टर। तो यार उस तरीके से तो यार निकालना बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा ना, किस टाइम पे 90 डिग्री बनाएगा। हाँ, यहां से निकालना बहुत आसान है कि तुमने जनरल इक्वेशन आर की लिख दी और वी की लिख दी, तुमने क्या किया, आर डॉट वी कर दिया इक्वल टू 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि एट परपेंडिकुलर जब होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा ना, होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा। यस। उसी टाइम पे हम लोग
उनका कंपोनेंट निकाल मतलब कि निकालेंगे, टाइम क्या आएगा जिस पे वो 0 आ जाएगा ना, इसलिए ये यूज करते हैं। क्लियर है भाई? बोलो भाई, इतना क्लियर है? कुछ पूछना है? बोलो बोलो भाई। नहीं सर, नहीं पूछना। अगला आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है? कोई बता सकता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? नहीं, कोई भी ट्रैक पे जा रहे हो ऐसे ऐसे, है ना, मान लेते अगर तुम यहाँ पे खड़े हो, इस पॉइंट से सर्कल बना दिया, मतलब कि वो पॉइंट तुम्हारा सर्कल स्टार्ट होना चाहिए। दिस आर विल बिकम R1 विल बिकम रेडियस ऑफ कर्वेचर। पता चला तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, इसको एक ऐसे पॉइंट लेके हम लोगों ने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। वो सर्कल क्या कहलाएंगे? दिस सर्कल विल कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वे, मतलब कि ये तुम्हारे जो सर्कल बनेंगे वो तो सर्कल होंगे, है ना, वो कर्वेचर बन गया वहां का, और वो रेडियस कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। है, प्रोजेक्टाइल इसको कैसे निकालते हैं? प्रोजेक्टाइल इसको ऐसे निकालते हैं, ठीक है, जैसे हाईएस्ट पॉइंट पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं, काफी इजी होता है। पहले ये बताओ, अगर एक कार में तुम बैठे हो, एक कार में अगर तुम बैठे हो, कार ऐसे घूम रही है, अगर कार ऐसे घूम रही है ना, तो तुम किधर जाओ, तुम्हें किधर फोर्स होगा, राइट साइड में लेफ्ट साइड? अगर कार इस तरीके से गोल गोल घूम रही है, ऐसे चक्कर काट रही है, तुम्हें फोर्स किधर फील होगा, लेफ्ट या राइट? नहीं समझ में आया? लेफ्ट। लेफ्ट फील होगा। भैया मैंने तो ऐसे आज तक कोई गाड़ी में, मुझे इतना जितना फील होता है, अगर कार की स्टीयरिंग लेफ्ट में मोड़ोगे तो तुम्हें फोर्स राइट की तरफ फील होता है कि नहीं होता है? यस सर। यार ये तो मतलब कोई गांव का आदमी बता देगा ना कि गाड़ी में बैठेंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो राइट साइड ज्यादा फोर्स फील होता है गाड़ी में। इवन अगर डैशबोर्ड पे कुछ रखा हुआ है, तुमने लेफ्ट में स्टीयरिंग मोड़ा, तो वो सारा जो सामान है वो राइट में चला जाता है ना, राइट में यस। मोड़ा तो लेफ्ट में चला जाता है। ये तो यार ऑब्जर्व करने वाली चीज यस है, सर। नहीं ऑब्जर्व किया कभी? तो यार बाहर की तरह एक फोर्स लगता है, दिस किया है फोर्स सर। इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv स्क्वायर बाय आर। एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होता है, एक्सेलरेशन अंदर की तरफ होता है, फोर्स बाहर की तरफ फील होता है। वो फोर्स एक्चुअल में क्या है, वो फोर्स असली फोर्स नहीं है, वो नकली फोर्स है, उसको सूडो फोर्स कहते हैं। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि तुम कार की फ्रेम में बैठे हो तो तुम्हें लगेगा कि तुम राइट में जा रहे हो, एक्चुअल में कार लेफ्ट में जाती है, कार लेफ्ट में जा रही होती है, तुम तो सीधे जा रहे होते हो, तो तुम्हें फील होता है कि तुम राइट में जा रहे हो। समझ गए? क्लियर है? तो कोई भी चीज यस अगर सर। गोल गोल चक्कर काटेगी, कोई भी चीज अगर गोल गोल चक्कर काटेगी, तो वो एक बाहर की तरफ एक फोर्स फील करेगी, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। क्लियर? किसके बराबर होता है? वो mv स्क्वायर बाय आर, ये होता है रेडियस। ठीक है, सर्कुलर मोशन में बताएंगे कि किस तरीके से, लेकिन यहाँ पे भी पढ़ना जरूरी है। अब देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी एक ही वेलोसिटी है, विच इज v नॉट कॉस थीटा। और हाईएस्ट पॉइंट पे ये भी है बैलेंस्ड है, ना वो नीचे गिर रहा है ना ऊपर जा रहा है, यही है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे वो नीचे नहीं गिर रहा है ना, बैलेंस तो है ना, भी बैलेंस्ड है। तो इसका मतलब है हाईएस्ट पॉइंट पे वो बैलेंस कैसे, हाईएस्ट पॉइंट पे बैलेंस किस तरीके से है, कर्वेचर का एक पार्ट है। अब यहाँ का रेडियस कितना आएगा, आर। कई लोग उसको अर्थ की रेडियस बनाते हैं, ऐसा मत करना यार, है ना। वो तो बाहर की तरफ फोर्स कितना फील होगा उसे, एम वी नॉट कॉस थीटा स्क्वायर बाय आर। कितना नीचे, बोलो, क्या सिंपल सा एम जी लगेगा, हाँ है ना, ग्रेविटी एम नीचे जी। तो, है ना, बैलेंस कर दो सिंपल सा, एम वी नॉट बाई आर बैलेंस बाय एम जी, एम कट गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, आर बताओ, वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आया, हाईएस्ट पॉइंट है ना, कहाँ पे आया, रेडियस
highest point. कर्वेचर एट हाईएस्ट। आया ना? बोलो भाई, सही है? क्यों? Yes sir. बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, बोलो, कोई डाउट? जिसको नोट करना है नोट कर ले। देखो, अब क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है ना, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद प्रोजेक्टाइल में बस एक अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन बचता है, ठीक है, बताएंगे अभी। क्वेश्चन ये है कि तुम्हें हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं, तुम्हें किसी जनरल पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। लॉन्च किया था इसे वी नॉट स्पीड से, लेकिन तुम्हें यहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे जहाँ पे v उसकी स्पीड है और एंगल कितना बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है? फाई। इस पॉइंट पे बताओ फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, बताओ। Yes sir आ रही है। भाई क्यों नहीं बोल रहे हो? देखो, इसमें जी नीचे जाएगा, है ना। सिंपल सा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कभी भी ऐसे करना तो पूरा पहले सर्कल बना, तो यहाँ पे जी है ना, अगर जी इस तरफ है तो जी के कंपोनेंट करने पड़ेंगे तुम्हें इस तरफ ऐसे, ठीक है। ये 5 90 माइनस 5 दिस विल बी 5, ये बन जाएगा जी cos 5, ये बन जाएगा जी sin। तो हमें ऐसे बैलेंस करना, हाँ, इस तरफ क्या रहेगा, बैलेंस कैसे होगा, एम वी आर बाय आर बैलेंस करेगा एम जी, है ना, एम जी cos फाइव को बैलेंस करेगा, एम कट जाएगा, है ना, यहाँ पे साफ साफ आ जाएगा, आर कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर G cos phi. वेलोसिटी के कंपोनेंट कर देते हैं। वेलोसिटी का कंपोनेंट की बात हो गया, वे तो वेलोसिटी टेंजेंट लेनी ही लेनी है ना, इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर है भाई? बोलो भाई, कोई समस्या? बोलो। No sir. अगले दो केसेस आते हैं, अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन। लोगों का समस्या डाउन द, इसमें काफी समस्या रहती है ना, लोग रट्टा मार देते हैं इसके फॉर्मूलों के। आया ना, याद है कुछ? देखो, पहले ये बताओ, इसको करने से पहले, इसको करने से पहले देखो, अप द इंक्लाइन क्या रहता है, वो कुछ ऐसा रहता है, एक इंक्लाइन रहता है, उस पे एक प्रोजेक्टाइल को फेंक देते हैं ऐसे कुछ एंगल पे। 90 डिग्री नहीं बना रहा है ये, ऐसा लग रहा होगा कि 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री नहीं बना रहा है, कुछ ऐसा है, ऐसे अल्फा एंगल बना रहा है वी नॉट पे। लाइन में तुमने कुछ लॉन्च किया ऐसे अल्फा से, ये खिंचा हुआ सा बनता है इस तरीके से, इसका डाउन द इंक्लाइन। ये अप वाला केस हो गया और ये डाउन हो रहा होगा, है कि नहीं? समझ गए? लेकिन इसको करने से पहले क्वेश्चन कर लो, तो ये क्वेश्चन आराम, ये केस आराम से हो जाता है ना। पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुमने सिंपल प्रोजेक्टाइल तो पढ़ लिया, सिंपल प्रोजेक्टाइल में क्या बताओ, सिंपल प्रोजेक्टाइल में तुम्हारा टाइम ऑफ होता है भैया कितना, वी नॉट से फेंका है, टाइम होता है 2 वी नॉट 2 v दबाए। naught sin theta by g. ये बात बिल्कुल सही। अगला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट, उसका भी फॉर्मूला याद है हमें, बार बार हर बार ना ड्राइव करेंगे, ड्राइव करेंगे, तो मैक्स का फॉर्मूला भी Sin कितना square theta 2 g. अपॉन 2p।
देखो यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया था ना, ये देखो किए थे ना, मैक्सिमम हाइट ये सब है ना। रेंज का फॉर्मूला क्या था? रेंज का फॉर्मूला मैंने जैसे पढ़ाया वैसे ही याद रखना कि भैया vx इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज द रेंज, है ना। कितना? v नॉट कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा बाय, कितना बन गया था ये? v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन बाय, 2 थीटा जी। दिस इज द केस ऑफ क्या? सिंपल वाला प्रोजेक्ट। कौन सा? सिंपल वाला प्रोजेक्ट। लेकिन इसी प्रोजेक्टाइल को अगर हम चेंज कर दें, इसी प्रोजेक्टाइल को हम चेंज कर दें, कैसे? सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, हमने इस तरफ भी कुछ एक्सेलरेशन दे दिया। मान लेते हम एक ऐसे वर्ड में चले गए जहां पे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के साथ साथ एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी है। जैसे तुमने किसी चीज को लॉन्च किया वी नॉट से थीटा एंगल पे, और acceleration है x, तो ये कैसे क्या होगा? कुछ खिंचा हुआ सा बनेगा ना, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये नहीं होगा, ये कोई और एंगल होगा, अल्फा होगा। इसमें अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये मैक्सिमम हाइट भी हम वैसे निकालेंगे जैसे निकालते थे पहले। अब ये r/2 नहीं होगा, अब ये कुछ अलग होगा, है ना, सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा ये वाला फिगर सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन इसमें देखो y वाली चीजें चेंज नहीं होंगी। y वाली चीजें क्या थी बताओ? y वाली में क्या थी? जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी वही रहेगा, क्योंकि चेंजेस x में आए ना, तो x वाली चीजें चेंज होंगी, y वाली चीजें चेंज नहीं होंगी। ठीक है भाई, बोलो ना भाई, चेंजेस तो सिर्फ x में आए ना। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो यस जाएगा? सर। टाइम ऑफ फ्लाइट जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, 2v0 sin थीटा बाय जी, कोई चेंजेस नहीं। मैक्सिमम हाइट वही की वही, कितनी? v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, वही की वही रहेगी। ठीक है। रेंज 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 क्या है भाई? रेंज तो x है ना। x में अब एक x में कौन सी इक्वेशन लगा हुआ है? सेकेंड इक्वेशन कौन सी? ut प्लस हाफ टी स्क्वायर वाली। u कितना? v नॉट कॉस थीटा t प्लस प्लस एक्सलेट कर रहा है ना, रिलेशन थोड़ी ना है, आ रहा है आगे। कितना? हाफ ए टी स्क्वायर। जब तुम इस t की वैल्यू कितनी डाल दोगे? कैपिटल T, तो यही तुम्हारा क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा। बन गया कि बन गया? बस तुम्हें ये करना है। बताओ ये कितने लोग समझ में आया? बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया ये? बोलो भाई, सर एक और बार। एक और बार। हाँ टाइम सर। ऑफ फ्लाइट और हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट, इसको निकालने में तो कोई समस्या नहीं है। नहीं सर। एक्स वाला कंपोनेंट वाला जो है वो समस्या वाली बात है ना, वो समस्या वाली बात है। अगर एक्स की बात करें, एक्स, एक्स क्या है यार? एक्स सिंपल सा यूटी प्लस हाफ स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं एक्स के लिए भी भाई, से कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। तो एक्स के लिए, एक्स के लिए यू कितना है? वो है वी नॉट थीटा, आया ना। और एक्सेलरेशन कितना है? यस सर। थीटा ए। जिस टाइम पे तुमने वी टी की वैल्यू कैपिटल डी डाल दी, जैसे वी नॉट और थीटा इंटू में कैपिटल प्लस हाफ ए कैपिटल टी स्क्वायर, तो तब समझे? क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ समझ गया यस सर। सर। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सोचो, है ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोचने की जरूरत ही नहीं। ठीक है। अब देखो, इसी चीज को हम लोग अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन में लगाएंगे। वो क्या है? पहला केस है, कौन सा करना चाहोगे, अप या डाउन? बोलो। डाउन पहले। डाउन। पहले आप कर लेते हैं, पहले ऊपर जाना चाहिए ना, नीचे बाद में आना चाहिए। जो इजी है वो करेंगे पहले। कोई भी मुश्किल नहीं है, दोनों सेम है। इजी डिफिकल्ट तो छोड़ दो बेटा, है ना। अगर ऐसा डर लगा रहेगा ना कि सर इजी इजी पढ़ लेते हैं, कुछ देखो डिफिकल्ट चीज भाई तभी तक है, असलियत है। तुम्हें लगेगा कि नहीं सर उपदेश दे रहे हैं, उपदेश वाली बात नहीं है।
जब तक कोई चीज समझ में नहीं आ रही तभी तक वो डिफिकल्ट रहती है, जिस टाइम वो समझ में आ जाती है तुम्हें इजी लगेगा वो, है ना। पहले डाउन ले, है ना, डाउन द, ये बताओ सिंपल सा था। ये एक इंक्लाइन बनाया मैंने, थीटा एंगल। तो पहले बताओ किसी इंक्लाइन में जी के कंपोनेंट होते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है? जी के कंपोनेंट होते हैं कैसे? यस सर। ये एंगल बन जाता है थीटा, ये बन जाता है साइन थीटा, बन जाता है जी cos थीटा। मालूम है कि नहीं? बोलो। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वी नॉट से फेंका अल्फा एंगल से, कितने से? अल्फा एंगल से, तो देखो इस वी नॉट के कंपोनेंट हो गए। ऊपर कितना हो गया? ऊपर कितना हो गया? वी नॉट साइन अल्फा, हुआ कि नहीं हुआ? साइन नीचे कितना हो गया? नीचे बताओ। वी नॉट कॉस अल्फा। कॉस अल्फा हो गया। वही तुम एक ऑब्जर्वर को ऐसे खड़ा कर दो, ऐसे। अब इस ऑब्जर्वर को, ये प्रोजेक्टाइल पता कैसे दिखेगा? अभी ऑब्जर्वर को सीधा अगर हम कर दें, मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए ये बना दो y, ये बना दो x कर दो। अब इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि भैया नीचे g नहीं है, नीचे क्या है? g की जगह g cos थीटा है, समझे? अब इसी ऑब्जर्वर को लगेगा भैया इस तरफ एक्सेलरेशन कितना है? g sin थीटा। ऑब्जर्वर की दुनिया ही चेंज हो गई है ना। मतलब वो ऐसे वर्ड में चला गया जहां नीचे जी की जगह जी cos थीटा लगता है और आगे जी sin थीटा लगता है, ठीक है। और बाकी तो सिंपल है उसके लिए, है ना। ये नॉट नॉट cos अल्फा, ऊपर कितना? जी नॉट, है कि नहीं? सही है। अब यस ये सर। ऐसा खिंचा हुआ सब कुछ प्रोजेक्टाइल बनेगा। भाई देखो सिंपल सा, इस प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहेगा? बताओ। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 2v नॉट साइन अल्फा हो गया। अब जी की जगह क्या लगाओगे नीचे? जी cos थीटा। सही है कि नहीं? बोलो भाई, सही है। यस सर। जी की जगह जी cos थीटा हो गया वर्टिकल वाला। मैक्सिमम हाइट में भी वही फॉर्मूला लगाओ, क्या? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g की जगह क्या हो जाएगा? 2g cos थीटा हो जाएगा। सिंपल सा, 2g की जगह 2g cos थीटा। सही है कि नहीं? बोलो भाई, सही है? बोलो, देख लो। यस सर सही है। 2g की जगह 2g cos थीटा हो गया। हाँ, रेंज निकालने में थोड़ा सा लफड़ा आएगा, लेकिन अब इसे नहीं आएगा क्योंकि तुमको मैंने ये वाला केस करा दिया। जिस तरीके से यहाँ पे एक्सेलरेशन a है, उसी तरीके से यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? g sin थीटा है। रेंज कैसे निकालोगे? रेंज विल बी कितना? v नॉट cos अल्फा t प्लस हाफ g sin थीटा t स्क्वायर। ये कितने लोगों को समझ में आया? बोलो भाई, बोलो, ये कितने लोग समझ में आया? आया कि नहीं आया? यस देखो सर। यार, ये देखो, ये देखो, कुछ फर्क है? नहीं सर। एक बार फिर सर, एक बार फिर। रेंज में क्या डाला? रेंज में हम लोगों ने डाल दिया x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डाल दिया। u कितना हो गया? वी नॉट कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। t कितना हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट t हो गया, प्लस हाफ a कितना हो गया? t साइन थीटा हो गया, और t कितना हो गया? कैपिटल T हो गया। बस इतना डाल दिया, समझ गए? बोलो। यस सर। अब डाउन द इंक्लाइन में, मतलब डाउन द इंक्लाइन आ गया, अब द इंक्लाइन करना बहुत आसान है। अब वाले में सर क्या करना आर के पड़ेगा? साइन में माइनस आ जाएगा क्या बस?
बस 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 जी साइन थीटा जहाँ पहले एक्सेलरेट कर रहा था अब रिटार्डेट कर देगा, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, इस तरफ रहेगा जी कॉस थीटा और इस तरफ रहेगा जी, ऐसे रहेगा, मतलब इतना सिमेट्रिक नहीं बनेगा, रिटार्डेशन वाला बनेगा, ऐसा ऐसा, है ना, ये अल्फा। तो सब कुछ सेम रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कोई फर्क नहीं, कितना 2v0 साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा वही रहेगा। cos theta. ठीक है, हाइट वही रहेगी, कितनी v0 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g कॉस थीटा। एस का भी हो गया, टी का भी हो गया। और रेंज का जो है, रेंज का मामला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जहां पे पहले जी साइन थीटा एक्सेलरेट कर रहा था, अब वो उसको रिटार्डेट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिटार्डेट कर रहा है, तो माइनस हो जाएगा वो। समझ गए कि नहीं? बोलो भाई, बोलो। Yes, sir. बस इतना सा है, तुम्हारा पूरा काइनेमेटिक्स खत्म हो गया है, बड़े आराम से खत्म हो चुका है। बाकी क्वेश्चंस की बात करें, मतलब आज इतना ही रखेंगे। ठीक है, आज सर एक बार स्टार्टिंग से आज का नोट